अल्लाह यसुम के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। अल्लाह उनके शुक्रगुजार हैं। आज एक बार फिर से आज सेमिनार में जो खुदा ने मुमकिन किया कि हम खुदा के हुजूर आ सके हैं, इस बात के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। मुझे नहीं पता कि पहले आपने क्या सुना है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो सुना होगा कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों पे थोड़ा गर्व है कि जो भी बात सुनाएंगे वो जरूर अच्छी बात होगी और कुछ ना कुछ जरूर आपको नया सीखने को मिलेगा। आमीन। सो आज का जो टॉपिक है, जैसे पीछे सेमिनार में कुछ फर्क मजमून आए हैं, आज का जो टॉपिक है ये फर्क नहीं है, बल्कि ये वो टॉपिक है जिससे बंदों की जान निकलती है, जिसका नाम सुनते ही मतलब जिस्म में त्रेलियां शुरू हो जाएंगी। ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो ये खास टॉपिक रखा गया है डिमांड पर। डिमांड दी गई है कि बाकी टॉपिक हमें जो है वो समझ में आए हैं, ये बाकी बातें समझ में आ रही हैं, इसके बारे में हमें पूरी डिटेल के साथ बताया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो दाई पर है। आज का जो टॉपिक क्या है? तो दाई का सुनते ही बंदे को थोड़ा सा अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। पादरी मतलब बुरा है, पादरी अच्छा नहीं है। अच्छा, पादरी होना अपना कोई काम सीधा करोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दायकी है। पादरी का काम सीधा, दायकी, नजराने और हदिया जात कुर्बानियां। हदिये, दायकी, नजराने और कुर्बानियां। कुर्बानी पर तो आज बात नहीं होगी, कुर्बानी पर फिर से कभी बात करेंगे। अगली दफा मुमकिन है सेमिनार में हो जाए, क्योंकि शरीयत के अंदर जितनी कुर्बानियां दी जाती थी उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस कुर्बानी का हमारे साथ क्या कनेक्शन है और किस कुर्बानी का यीशु के साथ कैसे कनेक्शन है। कुर्बानियां जो हैं, सादी सी अगर बात करेंगे तो सारे लोग यही समझते हैं कि शरीयत की जो कुर्बानियां हैं वो यीशु मसीह में तकमील पा चुकी हैं। शरीयत की जो कुर्बानियां हैं वो यीशु मसीह में, लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी इनको जरा जोड़ के दिखाओ कैसे कैसे तकमील पाई है, तो ये सबके बस की बात नहीं है। सिंपल है, किसी से सुना हुआ है, कानों में ये आवाज आई है, किसी ने डाली है जी शरीयत की कुर्बानियां यीशु मसीह में कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने कहा जब ये कहा जाएगा जी इनको जरा मैच करके दिखाओ, सोख्तनी कुर्बानी यीशु की कैसे कबूल हुई है, या सोख्तनी कुर्बानी को यीशु ने कैसे इसकी तकमील की है। तो सोख्तनी कुर्बानी का मतलब क्या होता है? जलाना। सोख्तनी कुर्बानी का मतलब क्या है? यीशु को कब जलाया गया है? यीशु को कब जलाया गया? एक कुर्बानी है हिलाने के बारे में, हिलाने का हदिया या हिलाने की कुर्बानी। ये हिलाने की कुर्बानी कहां पर यीशु ने पूरी की है? आप सही कह रहे होंगे, मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इस पर हमने खुद बात कर ली। अगर आपकी हाँ में हाँ मिला दी तो फिर बात तो खत्म हो जाएगी। तो हाँ में हाँ नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं एक शाम की कुर्बानी है। शाम की कुर्बानी को कैसे यीशु ने पूरा किया है। तो मैं आपको कह रहा हूं, ये कह देना कि कुर्बानियां यीशु में तकमील पा चुकी हैं, ये आसान है क्योंकि किसी से सुना हुआ है, किसी से सुनी सुनाई बातें हम आगे रेड़ देते हैं। लेकिन जब बात आती है
उसको साबित करने की, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही मेरे साथ एक दफा हुआ। मैंने सुना था अय्यूब की किताब बाइबल की पहली किताब है और मैंने यहां से रेड दिया, मैंने बात सुना दी। अच्छा, बाद में खुद ही मेरे दिल में आया कि यार अगर कोई तुझसे पूछे कि ये बाइबल मुकद्दस की कैसे किताब है, तो आप कैसे साबित करोगे? तो मैं कहूंगा जी मैं सुने बात तो साबित करना पड़ेगी। तो उसके लिए फिर एफर्ट की मैंने और इस पर फिर बाकायदा से सेमिनार रखा। चलो ये बात साबित करने के लिए कि अय्यूब की किताब पहली किताब कैसे है जी, अय्यूब की किताब पहली किताब कैसे, इस बात को साबित करने के लिए यहां पर मैंने एफर्ट की। तो यही हमारे साथ भी है कि जो चीज हम देखते हैं सुनते हैं उसको जब तक हमारी अपनी तहकीक नहीं होती है तब तक आपकी बात बनने वाली। सुनी सुनाई आगे चलाते जाएंगे, एक दिन आप फंस जाएंगे। सुनी सुनाई जैसे रात को हमने एक सेमिनार में सीखा, क्या सीखा, कितनों को याद है? जहन्नम की आग। क्या सीखा है? जहन्नम की आग अभी किसी जगह पर मौजूद नहीं है, ऐसा सीखा है। 1.25 घंटे लगाए। अगर मैं ये दिखा दूं, अगर मैं ये दिखा दूं कि जहन्नम की आग भी यहां पर मौजूद है, तो सीख रात को तो हमने 1.25 घंटे लगा के यही सीखा है कि अभी तक जहन्नम की आग किसी जगह पर मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं ये दिखा दूं कि जहन्नम की आग कहां पर है, फिर 1.5 घंटा 1.25 घंटे जाया, क्या करेंगे? रात को मैंने नहीं बोला है क्योंकि किए किराए के ऊपर सारा। अच्छा, जुबान के बारे में एक लफ्ज लिखा हुआ है, जो जुबान एक छोटा सा अजू है और कैसे चलती है? नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। लिखा है जहन्नम की आग से जलती रहती है, लिखा है या नहीं? फिर हमने बड़े पक्के तरीके से ये भी सीखा जो बाइबल में वो सच्चाई है। हाँ, जो बाइबल में वो क्या ये सच्चाई है कि जो हमारी जुबान है ये जहन्नम की आग से जलती रहती है? आपकी जुबान जल नहीं रही, क्या वजह है? बोल नहीं रहे। लिखा है या नहीं? जुबान जो है ये जहन्नम की आग से जलती, कौन कह रहा है? कलाम कह रहा है। तो अगर ये जुबान जहन्नम की आग से जल रही तो जहन्नम कहां पर है? ये जहन्नम हमारे अंदर है। लिखा मैं अंदर से आग निकालूंगा, मैं और भस्म कर दूंगा। ये आग हमारे अंदर से निकलती है और हमें भस्म करती है। मतलब एक बंदा कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है, एक बंदा कामयाबी की, दाऊद की बात कर लेते हैं। दाऊद कामयाबी की सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी, और साउल जहन्नम की आग से जल रहा, उसे जलने के सिवा कुछ भी नसीब नहीं हो रहा। आज भी बहुत सारे लोग जिनको हम जितना कामयाब होंगे वो उतना जहन्नम की आग से जलेंगे। इनको हमारे जलने के सिवा इनको कुछ भी हमसे मिलने वाला नहीं। हम जो सिखाएंगे वो तो कभी हासिल नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कामयाबी से जो आग निकलेगी इनको जलाएगी। मैं सही कह रहा हूं? और कहां से निकलेगी? जब भी हमारे बारे में बात करेंगे आग निकालेंगे। ये आग निकालेंगे, कौन सी? जलाने वाली। जब भी हमारे खिलाफ हमारे बारे में जुमला निकलेगा हमें जलाने के लिए निकलेगा, हमें आग लगाने के लिए निकलेगा, और हमारे खिलाफ न जाने कितनों को हमारे पीछे लगा देगा, और न जाने इनकी एक लगी हुई आग से न जाने कितने घर हमारे खिलाफ चलते रहेंगे।
और जो सच बताएंगे वो भी मानने को तैयार। क्यों? क्योंकि किसी ने अपनी जुबान से जहन्नम की आग लगाई हुई है, ये बुझती नहीं है। आप जितना मर्जी इसे बुझाने की कोशिश करोगे, ये बुझने वाली नहीं है, और ये जिंदगियों में लगी हुई। तो आग कहां पर है? आग हमारे अंदर है, और ये जुबान के जरिए बाहर निकलती है। आग हमारे अंदर है, अंदर से मैं आग निकालूंगा और उसे तबाह करूंगा। हमारे अपने ही अंदर से आग निकलती है, जिसको हसद की आग कहते हैं। हम सारी जिंदगी हसद की आग में जलते रहते हैं, और हमारी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती। तो ये हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए कि जहन्नम की आग कहां पर रहती है? हमारे अंदर रहती है, और वक्त आने पर ये अंदर से बाहर निकलती है और हमें जलाकर राख कर देती है। और वैसे भी हमारे जो दुश्मन है, ये रूहानी तौर पर है, जो हमारे दुश्मन है, हम उनकी राख पर चल रहे होते हैं। हमारा दुश्मन हमारे पांव के नीचे रहते हैं। हमारे जितने भी खिलाफ लोग हैं, हम उनको अपने पांव की जूती की राख समझते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर ना तो ये जूती से बाहर निकलेंगे, और ना ये हमारे अंदर आएंगे, ना हमारे दिल में इनकी कोई बात उतरेगी, ना हमारे कानों में आएगी, क्योंकि ये हमारी जूती के नीचे रहते हैं। हमारा दुश्मन हमारी जूती की राख है, तो हम राख के ऊपर चलते हैं। तो ये चल रहा है, ये सारा सीन चल रहा है। अगर किसी को नहीं नजर आ रहा है, वो दुआ मांगे, उसे जरूर नजर आएगा। आमीन। सो आज वापिस आते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन 10 मिनट निकल गए। इस बात को समझने के लिए दायकी हदिया। अच्छा, दायकी क्या है? आपके नजदीक दायकी किसे कहते हैं? इसको आपने बहुत सुना है, बहुत सीखा है। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा, और खुदा की हुजूरी में भी 10वां हिस्सा देना चाहिए। खुदा की हुजूरी में भी 10वां हिस्सा देना चाहिए, दुआ करके। टाइम का सही है। और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है दायकी के बारे में? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? बोलिए। टाइम का 10वां हिस्सा देना चाहिए, अपनी कमाई का। उसके अलावा जो आप अगर खेती बाड़ी करते हैं, उसमें से जो भी, मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये तो बात हो गई जी, 10वां हिस्सा कमाई का, आमदनी का सारा, मतलब 10वां हिस्सा है। मैं कह रहा हूं इसके अलावा आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? कुछ नहीं सिखाया गया? घंटों से लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो कुछ नहीं सिखाया गया। आपके माइंड में कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं है दायकी के लेकर? देने वाले बैठे हुए हैं भाई, मुश्किल है। देने वाले के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तो बात कैसे बनेगी मेरे भाई? कैसे इसको लेके आगे बढ़ेंगे? चले कुछ ना कुछ टोटका लगाते हैं। आइए मेरे साथ देखिए, शुरू करते हैं। पतरस के खत में चलेंगे। पहला पतरस 4 बाब की 10वीं आयत पे देखिए। अच्छा, हम थोड़ी स्पीड लगाएंगे। अपनी अपनी बाइबलें, अगर हो सके तो मोबाइल अगर यूज कर सकते तो मोबाइल यूज कीजिएगा, क्योंकि हमने इसको 1 घंटे में कवर करना है। इस टॉपिक को 1 घंटे में हमने कवर करना है। तो मोबाइल अगर निकाल सकते हैं, मोबाइल पकड़िए, हवाले बताते जाएंगे, आपने इनको पढ़ते जाना स्पीड के साथ। पहला पतरस 4 बाब की 10वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 4 बाब की 2 आयत, 2 हवाले इकट्ठे पढ़ेंगे जल्दी से। जिनको जिस कदर नेमत मिली है, वो उसी खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। जिस कदर नेमत मिली है, जिसको जिस कदर नेमत मिली है, वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में क्या करे? अच्छे मुख्तार की तरह। जो नेमत मिली है, जो
नेमत मिली है, अच्छे मुख्तार की तरह क्या करना है? अच्छा, अगर कोई अच्छा मुख्तार नहीं है तो वो इस नेमत को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। नेमत मिली है, खाना पीना घर बार बाकी सारी चीजें, ये क्या है? ये खुदा की तरफ से नेमतें। और आगे जो नेमत जिसको मिली है वो आगे मुख्तार कैसा है? मुख्तार के मायने क्या है? इख्तियार रखने वाला, देखभाल करने वाला, हिफाजत करने वाला, मुहाफिज। तो मुहाफिज के बारे में अगला वाला पढ़िए, पहला करंथियों 4 बाब की 2 आयत। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है, मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। कैसा हो? ध्यान। मुख्तार कैसा होना चाहिए? जिसके पास नेमत है या नेमतें हैं उसको दयानतदार होना चाहिए। अब दयानतदार कैसा होता है? दयानतदार किसे बोलते हैं? ईमानदार या दीन के साथ जुड़ा रहने वाला। दार, दार, धार या दार, एक लकड़ी को भी बोला जाता है, सलीब को भी बोला जाता है। जुड़े रहना सलीब के साथ, जुड़े रहना दीन के साथ, जुड़े रहना कलाम के साथ। दयानतदार एक चीज के साथ जुड़े रहने वाला, जिसको पता है कि मुझे खुदा ने नेमतें दी हैं, मेरे पास आमदनी आई है, पैसा आया है, तो वो दीन के साथ जुड़ा हुआ है। उसे पता है कि खुदा ने ऑर्डर क्या क्या किया हुआ है, खुदा ने मांगा क्या है, खुदा की डिमांड क्या है, खुदा मुझसे चाहता क्या है। अगर तो वो दयानतदार होगा, अगर तो वो ईमानदार होगा तो वो बाइबल को सामने रखेगा। अगर वो गैर ईमानदार हुआ, दयानतदार ना हुआ, वो कभी भी नेमत को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर 90% लोग दयानतदार नहीं है। 90% लोग, इसलिए वो दाई की देने में रोते हैं और हदिये देने में उनकी जान निकलती है। जो बंदा दाई की और हदिया नहीं देता है वो ईमानदार नहीं है। वो साबित कर रहा है कि मुझे खुदा की तरफ से कोई नेमत नहीं मिली। वो खुदा की नेमतों का इनकारी है, वो खुदा की बरकतों का इनकारी है। वो अपनी तरफ से साबित कर रहा है कि मुझे खुदा ने कुछ भी नहीं दिया। खुदा डिमांड करता है, अगला वाला हम यही पढ़ने वाले। खुदा डिमांड करता है, खुदा मांगता है कि मुझे दो, मुझे दो। और देने से मुराद क्या है? ताकि हर बंदा अपनी तरफ से साबित करे कि वो ईमानदार है या गैर ईमानदार है। दिया किसने? 100% किसने दिया? हमारी 10,000 सैलरी है, ये किसने दी है? अगर 10 की जगह पे वो 9 देता तो काम चलना था। हाँ, मतलब 10,000 दी है, 10 में से वो चाहता है कि 1,000 मुझे दे दे। अगर वो दे डायरेक्ट 9,000, फिर भी रोएंगे हमारे पास थोड़ी है। 10,000 में भी पूरी नहीं है और 9 में भी पूरी नहीं है। तो हमने साबित क्या किया? हम ईमानदार, दयानतदार नहीं है। अब इसको एक नक्शे के तौर पर आप ले सकते हैं। ये दाय की हदियां, नजराने, कुर्बानियां, शुक्राने, ये क्या है? अब खुदा को सामने रखिए। खुदा को नहीं, एक और चीज रखते हैं। आप दरख्त को सामने रखिए। एक दरख्त है, मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि उस पर 12 किस्म का फल आता है। लिखा हुआ है, हर महीने फलता है, हर महीने फल देते हैं। कौन सा दरख्त है जो हर महीने फल देता है? बंदई। हाँ, बंदई है। बंदा ही है। हाँ जी। जो हर महीने देगा वो तो फलेगा, जो नहीं देगा
वो तो किसी और से पाएगा। जो हर महीने दाई यकी देगा वो तो फल रहा है, वो तो हर महीने फल दे रहा है। ते जेड़ा कदी कदी देंदा है कदी कदी हाँ ते नाल सुकिया सड़िया देंदा है। दरख्त पे फल लगता है, कई दफा फल लगता है मोटा हो जाता है, सही मोटा होता है, लेकिन उसके अंदर खोलोगे सड़ा हुआ है। हमारी कई दफा दाई यकियां भी ऐसी होती हैं। कितनी दी है जी? 10,000 दी पादरी की दाई यकी। अंदर के खोल के देखेंगे तो ये जान ही नहीं छड़दा, लानता पाई रखदा है। देनी ते पैनी है। देनी ते उन टैक्स अदा तो करना ही पैना है। ये क्या है? रकम भारी है लेकिन अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। उस दाई यकी के अंदर कीड़े पड़े। आपने पादरी को देखा है, अपने कनेक्शन को पादरी के साथ जोड़ा है, आपने नेमतों के साथ नहीं जोड़ा कि नेमते कहां से आ रहे हैं। इसलिए हम अपने फल में क्या करते? कीड़े डाल देते हैं। दाई यकी आती है ना, पादरी को पता लगता कितों आई है, जिधर आती उधर चल जाती है, ते ना देना इन्हें पता होंगे दिती है, पता नहीं कितने सुट दी है, कोई बरकत नहीं आई। क्यों? क्योंकि कीड़े डाल के दी है, नाफरमानी के साथ दी है। एक हवाला पढ़िए, पहला ग्रंथियों का तवारीख का खाता है, तवारीख की किताब, उसका 29 बाब की 14 आयत है। तवारीख पहला, उसकी 29 बाब की 14 आयत पढ़िए। मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या है? मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या है? हम कौन है? हम कौन है और हमारे लोगों की हकीकत क्या है? हमारी हकीकत क्या है जी? हकीकत यह है कि हम गूंगे होते हैं, पादरी के कहने पर भी नहीं बोलते हैं। ये कह सकते हो? सही तफसीर है। इंसान जो औरत से पैदा हुआ थोड़े दिनों का धूप से भरा हुआ है, तो पानी के बुलबुले की मानी। ये हमारी हकीकत है कि पानी के बुलबुले की तरह है। हाँ, नहीं, हमारा बुखरा सा हाल है। दो ख्याल हो गए, एक कहता है कहना नहीं। हम उसके लोग और उसकी चारागाह के बेटे हैं। हम उसके लोग और उसकी चारागाह की। और यहां पर कहता है मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या? मैंने आपसे रखा, आपके सामने रखा, मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या? मैं नाफरमान और मेरे लोगों की हकीकत ये भी नाफरमान। अगर तो यहां से कुछ सही होगा फिर आगे भी कुछ सही होगा। आमीन। अगर यहां ही रौला फिर अगे रौले से रौला। सही है, मदनी गिरू आ गई। जिथे होवे एक कमला ਉਹਨੂੰ समझावे वेड़ा, तो जिथे होवे वेड़ा ही कमला ਉਹਨੂੰ समझावे केड़ा। जहां सारे ही मतलब फारिग हो उनको समझाना किसने? और वैसे भी रोमियो में लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा है सब के सब निकम्मे, सब के सब गुमराह, सारे एक जैसे। तो यहां पर कहता है मैं कौन और मेरी हकीकत क्या? आगे कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराने देने के काबिल हों। ये सवाल करता है असी कौन हाँ, साड़ी हकीकत की है? मतलब हम कुछ नहीं है। हम तो बीमार पड़ जाते, सर दर्द होना शुरू हो जाए तो आवाज पहली आती मेरी नाड़ा पाट चलिया नहीं, मैं मर चली। सिर्फ सर दर्द होने से ऐसा ही होता है। मतलब सर दर्द हुआ, सर दर्द है तो कवर पहले ही याद आ जाए मैं मर चला, मैं चला जे मैनू फड़ लो। ये हमारी हकीकत है। फिर नजराना खुदा को कैसे दे सकते हैं? आगे पढ़िए। क्योंकि सब चीजें बोलिए, सारे बोलिए, सब चीजें किसकी तरफ से मिली है? ऊपर वाले की
की तरफ से, आमीन। सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। अगर तो दिया है तो फिर ये हम कह सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो हम नहीं कह सकते। कोई बंदा देता ही नहीं है, वो कैसे कह सकता कि ये मेरी आवाज है? जो देगा वही ऐसा बोल सकता है कि तेरी चीजों में से हम तुझे देते हैं। तो याद रखिए, अगर कोई हदिया देता है, नजराना देता है, शुक्राना देता है, कुर्बानी गुजरानता है, तो वो खुदा के दिए में से ही वापस देता है, कोई एहसान नहीं करता है। हाँ, अगर कोई नहीं देता है वो नाफरमान जरूर बन जाता है। मैंने कई दफा शुक्रगुजारी के पैगाम में ये जुमला बोला है, आदम के बाग से निकलने की एक वजह शुक्रगुजारी थी कि वो कभी शुक्रगुजारी नहीं देता था। 124 साल या 20 साल बाग अदन में रहा, लेकिन कभी बाग अदन के अंदर कोई धुआं शुआं नहीं उठा कि कोई लेला फाड़ के जिबा कर रहा हो। चीजें सारी मौजूद थी, और सियाना भी इतना, हाँ सियाना भी, और कोड़ों लफ्ज नहीं पाया है। पहले मैंने कभी नहीं बताया, आज कह देता हूं, कोड़ों लफ्ज नहीं पाया है। ये मेरे गोश्त में से और हड्डी में से। तो खुदा ने क्या लिया था? गोश्त लिया था? अच्छा, बाइबल आपके पास है, आप निकाल सकते हैं, अगर जल्दी कर सकते तो आप निकाल सकते थे। हाँ, बाइबल आपके पास मौजूद है, क्या लिखा है? और आदम ने कहा, नहीं, आदम ने कहा जो कहा इसको छोड़े। खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया। क्या? पसली में से हड्डी। क्या निकाला है? हड्डी निकाल ली। और उसको ये भी पता है कि मेरा गोश्त भी कटे है, उसकी जगह गोश्त भर दिया। उसकी जगह पर गोश्त भर दिया। ये पता नहीं कितों ले आंदा, पहले तो मिट्टी का बनया सी। इस जगह पे पहले तो मिट्टी थी भाई, अब ये गोश्त नया तखलीक करके कहां से डाल दिया? हाँ, हड्डी निकाली है, और इसे पता है मेरी हड्डी में से हड्डी है और गोश्त में से गोश्त है। आदम को इतना पता है, ये सियाना है। अब मैं अपनी बात करता हूं कि मैं इसे, जिसको नींद कहा गया, मैं इसे मरा हुआ तस्वर करता हूं कि आदम मर चुका था बाग अदन के अंदर, और मरने को बाइबल में दो तरह से पुकारा गया है, सो जाना या मर जाना। सो जाना, और ये मसीह में था, खुदा में था, इसलिए इसे कहा सुला दिया गया, जैसे यीशु को सलीब पर सुला दिया गया था। यीशु मरे नहीं थे, बल्कि वो सो गए थे। ऐसा जैसे वो हमारे लिए कहते हैं, जो यीशु पर ईमान रखता है मर भी जाए तो भी वो, हम सोते हैं, हमारे लिए तो ये बनता है, हम सोते तो यीशु के लिए नहीं बन सकते, आदम के लिए नहीं बन सकते। आदम सो गया, मतलब जैसे यीशु सलीब पर सो गया और आदम में से हड्डी निकाली गई, इसी तरह यीशु में से मुझे और आपको बाहर निकाला गया। मैं कह रहा हूं कि आदम इतना सियाना कि हवा को देखते ही कहता मेरी है, लेकिन शुक्रगुजारी का पता नहीं चला है। ये भी मेरी है। तो चलो एक चीज मिल गई है, जैसे हमें पता था तनख्वाह मिल गई है, लेकिन वापस करना कुछ भी नहीं। एक दिन बाग से बाहर निकलोगे, एक दिन खुदा की हजूरी से बाहर निकल जाओ। खुदा देखेगा, कितने दिन देखेगा? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कितने साल देखेंगे? आप कितनी खुदा से कितनी डिमांड करते कि वो आपको देखेगा? बाइबल में 3 साल का लिखा हुआ है। 3 साल के लिए फल लेने के लिए आते हैं, फल नहीं मिलता तो क्या होता है? बोले, लिखा हुआ बाइबल में, काटा गया है। नहीं, उसको गोडी करता, पानी लगाता है, फिर 3 साल के बाद क्या हुआ?
बाइबल नहीं पढ़ते। जब मैं कहता हूं कि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि पादरी को नहीं पता है कि बाइबल नहीं पढ़ते। आपकी बात से अगर नाम फल आए तो फिर से काटा। आपकी बात आप बोलिए, बुआ जी आप बोलिए। आपकी बारी से रहने देते हैं 1 साल। ये उनके लिए जो पादरी के अंडर रहते हैं, ये पादरी के अंडर रहने वालों के लिए पादरी शिफायत करता है, वरना राह के किनारे वालों को पहली दवाई कहा जाता है, जा तेरते उनका कभी भी फल नहीं लगेगा। हाँ, ये राह के किनारे वालों को 1 साल भी नहीं मिलता है। नाफरमानी करोगे उसी टाइम चलोगे। लेकिन अगर कोई चर्च में रेगुलर आता है तो खादम उसे मौका देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। अब 3 साल गुजरने के बाद भी अगर बंदे का पुत नहीं बनया तो फिर ठुडे खा जाके बाहर। फिर हम देख रहे लोग ठुडे खा रहे, जलील होना, अखबार होना उनका मुकद्दर बन चुके हैं। सही कह रहा हूं? मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ये सच है। जो खुदा की नहीं मानते आखिरकार वो ऐसा बाइबल कहती है, लिखा हुआ है बाइबल में, आदमियों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। लिखा है या नहीं? हवाला बोलिए। तुम जमीन के और नमक का अगर मजा जाता रहे किस काम का, सिवाय इसके कि वो आदमियों के पांव के नीचे। जब कोई चीज पांव के नीचे आ जाती है तो छुट्टे तो पेंदे ही नहीं। तो मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, बाइबल से नहीं कर रहा। जब कोई टेस्ट देना छोड़ देता है तो जलील होना उसका मुकद्दर बन जाता है। आज कलीसियां सिवाय जलील और रुसवा होने के कुछ नहीं हासिल कर पा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने फल देना छोड़ा हुआ है, उन्होंने खुदा के नजदीक दयानतदार रहना छोड़ा हुआ है, उन्होंने ईमानदारी को छोड़ दिया है। आमीन। तो हमारी हकीकत क्या? अगर तो हम सही फल दे रहे हैं तो हमारी हकीकत ये नहीं कि हम मट्टी हैं या बुलबुल हैं या बुखारात सा हाल है, हम मर कर भी जिंदा रहने वाले लोग हैं। और अगर मर कर जिंदा रहने वाले हैं तो अपने हर अमल से हम ये दिखाते हैं कि हम ईमानदार और दयानतदार हैं। हर एक अमल में हम पूरे उतरते हैं। बड़े सारे सवाल इस दायकी को लेकर बनते हैं। दायकी देनी नहीं चाहिए। छोटे छोटे क्लिप हम कई दफा सुनते हैं, बहसो तकरार हुआ और पादरी ने दायकी नहीं देनी चाहिए, और पादरियों के पास भी ऐसे उज़र है, मुबशरा नु दायकी नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पादरियों को दायकी नहीं देनी चाहिए, पादरियों सुनोगे आखिर मुबशरा नु दायकी नहीं देनी चाहिए। पादरी को किस लिए देनी है भाई? इसने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है स्पेशल, जो मुबशर के पास फैक्ट्री नहीं है? हाँ, काम तो दोनों का एक ही है, बल्कि पादरी का काम तो कोई 10-20 घरों में है और मुबशर का काम पूरी दुनिया में है। पैसे चाहिए किन्नू चौके ते पादरी आंदा मैनू। आप मुबशर बेचारे इसी गर्ज में या इसी दुख में मर जाते हैं कि उन्होंने कोल पैसा ही नहीं हुंदा, करना चाहते भी तो जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पादरी आंदा मैनू दियो। हाँ, अच्छा, कलीसिया को कामिल करने के लिए कितनी खिदमतें दी गई हैं? हाँ, कितनी खिदमतें? कौन कौन सी बोलिए? रसूल, चरवाहा, तोड़ो लता, तरतीब से एक बार बशर। अच्छा, नबी से शुरू करो। अच्छा, नबी या रसूल कर लो। रसूल, नबी, मुबशर, आगे चरवाहा, उस्ताद। अच्छा, ये 5 बंदे हैं, पांचों का काम क्या है? एक ही काम। पांचों का काम क्या जी? कलीसिया को 5 खिदमतें दी गई। किस लिए? खिदमत गुजारी का काम हो और कलीसिया कामिल हो सके। ये 5 दी गई। पैसा कितने लोगों को चाहिए? एक पास्टर को, बाकी सारे दुआवां कर देना रोजे च, खुदा बंदा सुट पैसा, सुट पैसा कि आए पैसा ते जाके किते मुनादी करिए।
क्योंकि बगैर पैसे के पादरी नहीं जा सकता, मुबशर कैसे जा सकता है? मुबशर कोई अपनी गड्डियां चला रहे, हाँ? मुबशर ने कोई जहाज चलते नहीं, या ये कोई बड़े फ्लैट ने जिन्होंने किराया होंगे इहदे कोल। पास्टर के पास तो वाहवा घरों की दायकी आती है, तो मुबशर बेचारा 10-20 हज़ार की नौकरी करता है, ते पादरी तो छितर फेरदा है, जाता नहीं मुनादी करने। हाँ, कैसे करेगा? कैसे ये मुबशर कलीसिया को कामिल करेगा? सुबह तो लैके शाम तक ड्यूटी, ते अपनी कमाई का भी 10वां हिस्सा पादरी नूं, ते अगों लभन की भी आस किसी पास कोई ना, तेने मुनादी कदों करनी? बोले ये नहीं सर जी मैं अच्छा करता फिर सुबह तो शाम तक ड्यूटी थे, जिन्हों कॉल आ सकते उन्हें करें। ये नहीं मेरे करता तो फिर जो कितने चांस मिलेगा, कितने साथ सौखा होएगा, कमेटी कमूटी पाई होएगी, तो निकलेगी तो कोई टूर कर आएगा, तो या बाल जवान होंगे वो कमाई तो करनगे, तो मुबशर साहब बुढ़े होकर चिट्टी दाड़ी लैके आखणगे मैं बड़ी देर तो खिदमत कर रहे हैं। एक बंदे ने बपतिस्मा लिया, हाँ, बपतिस्मा देना कितों बेचारे ने? सवेर तो लैके शाम तक आप ही बपतिस्मे लेंदा फिरदा दफ्तरां च। तो मैं कह रहा हूं मुबशर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है दायकी लेने की, ऐसा पादरियों ने सिखाया, बाइबल ने नहीं, ऐसा पादरियों ने सिखाया। मैं आज कहने लगा हूं, मैं एक दफा जब मुबशर था तो यहां से कुछ मामला खराब हुए, एक निजाम को रन करना था। मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली, आज भी मौजूद है, कि मुबशर को दायकी लेनी चाहिए या नहीं। तो काफी लोगों ने कहा जी नहीं, खास उनमें पास्टर थे जिन्होंने कहा जी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एक बिशप यूसुफ भट्टी साहब है, वो कमेंट वहां पर आज भी मौजूद होंगे, उन्होंने कहा जी अपना नंबर मुझे सेंड करें। मैंने दस्ती सेंड किया, कोई चंगी गल लभेगी, आंदा जी नहीं दायकी लेनी चाहिए। मैं क्या ये बाइबल जो गल करन दे डॉक्टर साहब या उंजी करन दे? आंदा नहीं उंजी करन दिया। मैं क्या मैनू बाइबल चाहिए, ये जिहड़ी गल तुसीं कही ना, इस तो ज्यादा मैनू उंज भी पता नहीं, आपे भी कोई गल सही दसो जिहड़ी सही है, आप करते क्या है? मैं क्या मैं मनादी करना, तुहाडे कोल जी किन्ने ने? मैं क्या जियां नूं छड्डो, तुसीं गल दसो लैनी चाहिए या नहीं। अगर तो आप ये काम करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, फिर आपको दायकी लेनी चाहिए। मैं क्या हुण मुबशर की वड्डा हो गया? अगर मैं एक काम नहीं करता तो फिर मैनूं दायकी नहीं बनती। नाम लेना चाहता हूं, मैंने बिशप साहब के भाई से फोन किया, यूनुस साहब से। हाँ जी, उन्होंने पता सी मेरा ये रिवाइवल का मुबशर है। मैं फोन किया, हाँ जी सर सलाम जी, पता सी नंबर सेव था उनके पास। मैं कहा मुबशर को दायकी लेनी चाहिए कि नहीं? आंदे नहीं। मैं कहा दसो क्यों नहीं लेनी चाहिए? वजह ये था कि रिवाइवल का बंदा है, अगर ये लैन लग पाया तो बाकी भी लैन लग पैणगे। हाँ, अगर ये लैन लग पाया तो बाकी भी लैन लग, ये तो पादरियों सीधे हो जाएंगे, तो साडा काम खराब हो जाएगा। खुदा गवाह है, 45 मिनट बात करने के बाद ओहो ही पादरी कहने लगा जी तुहानू दायकी लेनी चाहिए। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं और खुदा के मजहब पर बात कर रहा हूं। ये पादरियों की हालत है, ये दाल लगाया इन्होंने कलीसियों को। दायकी पर हमारा मामला बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। 2 बातें मैंने अपनी बताई हैं और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मुबशर को दायकी मिलनी चाहिए, तब ही वो आगे खुदा का काम कर सकेगा, तब कलीसिया उसके वसीला से कामिल हो सकेगी। वरना मुबशर सुबह तो लेकर शाम तक ड्यूटी करेगा, खुदा का काम नहीं कर सकेगा। बाइबल में किसी जगह पर इसके लिए पाबंदी नहीं है। ये तो हमने खुद डिजाइन किया कि किसको मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए।
अगर आप इससे हट के बात करेंगे तो मेरे पास कानून मौजूद है अपने अंदर कि मुबशर तो बाइबल में लिखा है, पास्टर भी लिखा है, चरवाहा नबी भी लिखा है, रसूल भी लिखा है, उस्ताद भी लिखा है। ये बिशप किधर लिखा है? ए बिशपा नु कितों दा ये कि पे झंडे बिशप तो एक एल्डर होता है। बिशप तो एक, यहां पर भी कलीसियां पुठी हो चुकी हैं। बिशप उसे कहते हैं जिधर थले पादरी होंगे ने। याद रखना है पादरी के ऊपर कोई नहीं होता है, पादरी सबसे बड़ा ओहदा होता है। पादरी के उत्ते किसी का कोई इख्तियार नहीं होता, पादरी के उत्ते सिर्फ यसू का इख्तियार होता है। आमीन। ये तो निजाम उल्टे हमने बनाए हुए हैं कि हम बिशप उसे मानते हैं जिसके अंडर पादरी होते हैं। पादरी किसी के अंडर नहीं होते हैं, पादरी यीशु के अंडर होते हैं। पादरियों के ऊपर जो मसा होता है वो यीशु का अपना मसा होता है, चरवाहे का मसा, क्योंकि सबसे अच्छा चरवाहा यीशु है। और अगर कोई मुबशर है तो मुबशर के ऊपर भी यीशु का अपना मसा होता है, क्योंकि यीशु मुबशर है। अगर रसूल है तो रसूल के ऊपर यीशु का मसा है, क्योंकि यीशु खुद रसूल है। अगर उस्ताद की बात है तो उस्ताद यीशु है, यीशु का मसा उस्ताद का बंदे के ऊपर होता है। या नबी की बात करेंगे तो यीशु खुद नबी है, उसका मसा हमारे ऊपर होता है। तो पांचों खिदमतों में फर्क सिर्फ नामों का ही है, काम सबका एक है और सबको पैसों की जरूरत है। अगर खुदा का काम करना है, मैं फिर कहना चाहता हूं, पास्टर के पास चंद घर होते हैं, महदूद सा एक सेटअप होता है। बड़ी भी मतलब बड़ा तुरम खाम पादरी है तो कितने घर होंगे उसके पास? 100, 200, 500, 400, 1000, 2000 पादरी मतलब घर होंगे उसके पास। मुबशर के पास पूरी दुनिया होती है। विलियम मैरियन ब्रैनम नाम सुना होगा आपने? पूरी दुनिया के अंदर उसने 7 मरतबा मुनादी की है। पास्टर नहीं था, वो मुबशर था। आप शहर मिनिस्ट्री को इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उनके यहां कोई पादरी बनता नहीं है, वो सारे मुबशर है। उनका जो बड़ा चेयरमैन है वो भी मुबशर है। वो किसी को पास्टर मखसूस ही नहीं करते हैं, वो पूरी दुनिया में एवेंजलिज्म कर रहे हैं। तो क्या हम बैन यहां से कर दें? मुबशर दा यकीन नहीं देनी चाहिए उनको, तो फिर बैन कर देना चाहिए। भाई तुम बंद करो काम अपना। तो ये पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है जिसको कभी डिस्कस नहीं किया गया। और मुबशरों को बांध के रख दिया गया है, वो कुछ भी करने के बेचारे काबिल नहीं रहते। जबकि मुबशर एक आग से भरा हुआ समझे तोप का गोला है, जिसने पूरी दुनिया में घूम के काम करना है, मुनादी करनी। हमारे यहां में सिर्फ अपने चर्च की बात करता हूं, हमारे चर्च में सिर्फ एक मुबशर है। हमारे इस चर्च में कांग्रीगेशन में मैं जिसको जानता हूं सिर्फ एक मुबशर है, जिसका नाम मुबशर आरफ जेम्स है। उसके अलावा हमारे चर्च में कोई मुबशर नहीं है। जो खुदा की तरफ से मुबशर मुकर्रर है, जो रूह उसके अंदर है। आज उसे पास्टर का लेबल लगा है, मुश्किल है। पास्टर बनना इनके पास की बात नहीं है, क्योंकि खुदा की तरफ से ये मुबशर मखसूस हुए। इनका काम है गोली की तरह घूमना, आज यहां 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 यहां। ये मेरे पास की बात नहीं है, ये बाकी मुबशरों के पास की बात भी नहीं है। आप बांध के जितने मर्जी भर्ती करके रख ले, मुबशर का मसा किसी के ऊपर भी नहीं है। लेबल लगे हुए मुबशर मुबशर मुबशर। आप इनको आज से स्टार्ट कर दे घुमाना पूरी दुनिया में, पैसा देते जाओ, या आपको नजर आएगा पूरी दुनिया में आग लगा देगा। लेकिन ये होता है जब हम गलत होते हैं, अपने ट्रैक से जब हट जाते हैं। आप इनको इस्तेमाल करके देखें एज ए मुबशर, आपको नजर आएगा। जब ये मुबशर थे तब इनकी जिंदगी फर्क थी, जब से पास्टर का लेबल लगा है बाउंड होकर रह गए। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खुदा की तरफ से जो मसा है वो मुबशराना मसा है। और मैंने कहा इनके पास पूरी दुनिया मौजूद है, और आप इनकी खिदमत को पीछे जितनी इन्होंने गुजारी है सबको चेक करके रीचेक करें। एक मुबशर की खिदमत इनके अंदर मौजूद है, आज भी मौजूद है। आप बांध के इधर लेके आएंगे उधर लेके जाएंगे, मुश्किल पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे मुबशर को जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है, उसको आप यूज करें, पैसा लगाएं,
आप देखेंगे घूमेगा पूरी दुनिया के अंदर। आप देखते पाते हैं हमारे बिशप साहब बिशप बन गए, तो मेरी अभी तो काफी अर्सा हो गया बात ही नहीं होती उनसे, लेकिन जब हुई थी तब कह रहे जी मैंने अब मुबशिराना खिदमत करनी है। किस चीज का शौक आ रहा है? आप तो बिशप है, मुबशिर बनने का शौक क्यों है? क्योंकि मुबशिर बनकर आप फ्री और आजाद होते हैं और आप पूरी दुनिया में मुनादी करते हैं, लेकिन पास्टर बनकर आप महदूद होते हैं। आप एक चर्च को रन करते हैं, आप मतलब हमारा सेटअप पास्टर साहब है, इनकी अब एक पास्टर की खिदमत नहीं है। चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूं, इनकी पास्टर की खिदमत नहीं है। एक पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, क्या कहेंगे पास्टर नहीं है? मैं कहूंगा जो पास्टर अपने चर्च से बाहर निकलता है वो पास्टर नहीं है। अगर वो पास्टर है तो वो फिरतू है, उसे भेड़ों की कोई फिक्र नहीं है। वरना भेड़ों को तो हर टाइम अपने कंट्रोल में रखा जाता है, अभी बाहर ना निकल जाए, यहां से बाहर ना निकल जाए, यहां से बाहर ना निकल जाए। पास्टर के पास बेशक 5 खानदानी क्यों नहीं है, वो 5 को ही अगर दुरुस्त कर ले तो मेरा ख्याल वो पास्टर अच्छा बन सकता है। 8वें दिन दुआ करवा के कौन सा पास्टर बनता है भाई? आपने बंदों को तो सारों को 100 तालीम दे दी है, लेकिन आपका बच्चों के बारे में कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। बच्चों को आप 5 खानदानों को क्या सिखा रहे हैं? आपका यूथ के बारे में जो 5 खानदानों के बच्चे उनके बारे में आप क्या सिखा रहे हैं? औरतों को आप क्या सिखा रहे हैं? एक बंदा पास्टर है, पास्टर की जिम्मेदारी उन 5 खानदानों पर है कि इसने इन 5 को दुरुस्त करना है। अगर वो बाहर जाता है तो वो पास्टर नहीं है, वो मुबशिर है। और ऐसे मुबशिर को दायकी देना जरूरी है ताकि ये काम कर सके, ताकि ये खुदा का काम कर सके। अगर नहीं करता है तो पीछे वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमने उसे इस काबिल बनने ही नहीं दिया या बनाया ही नहीं है कि वो मुनादी कर सके। तो बातें थोड़ी अजीब सी हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और मैं सिर्फ यहां आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया के लिए बात कर रहा हूं कि खुदारा इस निजाम को सेट कीजिए। अगर आप किसी को मुबशिर भर्ती कर लेते हैं तो उसको रन भी कीजिए, उस पर एफर्ट करें, मेहनत करें, वरना मुबशिर भर्ती करना बंद करें। अगर आप मुबशिर की खिदमत को नहीं समझ पाते हैं, आप उनको चलाएं, उनको आगे भेजें, आप उनको इस काबिल तैयार करें, आप उनके अंदर इतना मुआद भर्ती उनके अंदर डालें ताकि वो आग से भरे हुए बाहर निकल सके और लोगों को यीशु के पास लेकर आ सके। आमीन। और ऐसा जब बंदा तैयार हो जाए फिर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है ताकि उसके वसीला से कलीसिया कामिल हो सके। आमीन। तो पॉइंट हमारा आपको समझ में आ रहा है कि दायकी के लिए मतलब 5 खिदमतें हैं जो दी गई कलीसिया को कामिल बनाने के लिए। तो 5 में से एक बंदा तो लेता है, एक बंदा तो बोलिए, एक बंदा। और नबियों को हम मानते नहीं है, नबियों को हम, रसूलों को हम मानते नहीं है, और उस्तादों की भी हमारे यहां कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। तो एक ही बंदा है जिसको पास्टर कहते हैं। उस्ताद को भी कुछ देना लेना नहीं है, नबी को हम मानते नहीं है, रसूल को हम मानते नहीं है, और मुबशिर को दायकी देनी नहीं है। ये कौन सी बाइबल आप पढ़ी है आपने और कौन सी पढ़ा रहे हो लोगों को? हाँ, उस्तादों की हमारे यहां कोई वैल्यू नहीं है। नबी को मानते नहीं, रसूल को मानते नहीं, मुबशिर को दायकी देनी नहीं। क्या ये एक लाडला यही रह गया? ये बहुत बड़ा काम कर रहे, बाकी काम नहीं कर रहे। 5 खिदमतें कलीसिया में नहीं है। याद रखिए, जिसमें ये 5 खिदमतें नहीं है वो कामिल कलीसिया भी नहीं है। वो कलीसिया कामिल भी आज इसीलिए कामिल कलीसिया नहीं बन रही क्योंकि खिदमतें अंदर से शॉर्ट कर दी गई। तो मैं पॉइंट आपको दे रहा हूं दायकी का, कि दायकी किनको दी जाए, किसको दी जाए? क्या सिर्फ एक ही बंदे को, बाकियों को नहीं? आपको समझ में आ रहा है? एक बंदा बहुत सरगर्म है, खुदा का काम करने के लिए तैयार है, खुदा का काम करना चाहता है,